ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफ़र जारी है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष आर्या आज आपको ऐसे ही थोड़े से परिवर्तन की बात करते हुए मैं आज आपको समझाने वाला हूँ वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम मैं आज आपको समझा दूंगा तो आप इसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो समझ जाइए कि ये कभी आपको भूलने वाला नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इन थोड़े से, जिस प्रकार हमारी थोड़े से परिवर्तन की वजह से हमारी जिंदगी में अलगाव हो जाते हैं, कभी कोई चीजें जुड़ जाती हैं, कभी अलग हो जाती हैं, कभी हम बिखर जाते हैं, कभी थोड़े से रुक जाते हैं। तो ऐसे ही संबंधों के बारे में वेन डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं। तो वेन डायग्राम, चूंकि जो लोग मैथ के पढ़े होंगे वो वेन डायग्राम के बारे में जानते होंगे कि वेन आरेख क्या चीज होती है। तो अब ये क्या है, उस गणितज्ञ के नाम पे ही वेन आरेख बना हुआ है कि चित्रों के माध्यम से, वृत्तों के माध्यम से गणितीय संक्रियाएं जो की जाती है वही वेन आरेख कहलाती है। तो चूंकि ये रीजनिंग की टॉपिक है तो रीजनिंग के टॉपिक में हम क्या करते हैं, जब संबंधों को दिखाना होता तो ये मान लीजिए कि आपके संबंधों को दर्शाने के लिए मात्र 3 प्रकार के वृत्तों की सहायता से जो होता है आरेख, जो वृत्त आरेख आप क्या करते हो, ड्रा करते हो। उस वृत्त आरेख के में 3 आपके पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक बार बहुत माइंड, जैसे मैं समझाने जा रहा हूं वैसे माइंड लगाइएगा और पूरी तरह से ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि संबंध आरेख क्या होते हैं। ये आपके 3 प्रकार से संबंध आरेख बनते हैं, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से बनते हैं। बनने को तो बहुत से फिगर बन जाते हैं, लेकिन अगर 3 संबंधों को आप एकदम क्लियर किए हो तो समझ जाओ कि पूरा आपने क्लियर कर लिया। देखो जैसे आप देख रहे हो कि क्या संबंध आरेख बनते हैं, कभी सभी का बनता है, सभी का। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी चीजें जैसे कि कोई भी वस्तु जिसमें सभी चीजें आ जाए लेकिन वो सभी चीजें उसमें शामिल नहीं हो सकती हैं। तो जैसे में गांव और जिला को लिया हमने, अब बताओ कि सभी गांव क्या है, जिले में हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी जिला गांव में हो सकता है? तो जो चीज सभी हो, सभी चीज में हो, वो क्या होता है, पहले वो अंदर जाता है। तो यहाँ क्या है, जो अंदर है ये आपका गांव है, ये क्या है आपका गांव, ये आपका गांव है और ये आपका जिला क्या है। तो सभी गांव जिले में होते हैं, सभी गांव क्या है, जिले के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे संबंध आरेख कुछ की, यानी कि थोड़ा सा कुछ संबंध हो, कुछ का संबंध हो, यानी पूरा वो हो ही नहीं सकता। कभी कुछ तो हो सकते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं हो सकते। जैसे में देखिए बताता है कि मतलब ये पूरे क्या है, अंदर ही सम्मिलित नहीं है। थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा पॉइंट है कि इसमें क्या बता रहा है कि ये मिला हुआ है। जैसे में पुरुष क्रिकेटर, अब बताओ क्या सभी पुरुष क्रिकेटर हो सकते हैं या सभी क्रिकेटर पुरुष हो सकते हैं? क्या महिला क्रिकेट नहीं है, महिला क्रिकेटर नहीं है? तो ये आप कह सकते हो अंधुक तक का क्रिकेट है, लेकिन महिला पुरुष की बात करेंगे क्रिकेट में मुख्य रूप से, तो आप सभी पुरुष क्रिकेटर नहीं हो सकते हैं, ना सभी क्रिकेटर पुरुष, यानी कुछ ही पुरुष क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ ही क्रिकेटर पुरुष हो सकते हैं। तो ये आंशिक यानी कुछ का ये अर्थ आपको समझ क्लियर करता है कॉन्सेप्ट। तीसरा आप देखो, तीसरा है कि नहीं, यानी एकदम कुछ भी संबंध आएगा ही नहीं, थोड़ा सा भी संबंध नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, आप पूरी तरह से अलग कर दोगे, पूरा अलग हो जाएगा। तो देखो जैसे में हमने कहा विधुर और महिला, आप अच्छा ये बताओ विधुर कहते किसे हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो या जिसका पति मर गया हो? हाँ, तो जिसका पति मर गया वो विधवा होती है, और जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधुर होता है। तो आप बताओ कि विधुर और महिला, तो क्या कोई विधुर महिला हो सकती है? विधुर कौन कहलाता है? पुरुष, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। तो ये पुरुष कहने का अर्थ ये पुरुष से मेल खाता है और महिला, और कभी पुरुष महिला नहीं हो सकती, महिला पुरुष नहीं हो सकते। तो ये पूरी तरह से क्या है, अलग है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ये एकदम अलग का है। तो अलग होने में ऐसा, जहां पर कोई संबंध ना हो वो अलग उनका वृत्त बनेगा, जहां थोड़ा सा संबंध हो ऐसा वृत्त होगा, और जिसमें सभी शामिल हो उसका ऐसा। कभी कभी इससे मुख्य रूप से 3 ही चीज पूछता है, तो कभी 2 चीजों में कुछ संबंध होता है, अलगाव का होगा तो इसके आगे एक वृत्त बन जाएगा। सभी हो लेकिन थोड़ा, अगर दोनों में थोड़ा मिलता है तो ऐसे इसमें क्रॉस हो जाता है, अगर इसमें से थोड़ा मिले इसमें थोड़ा तो इसमें ऐसे हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो नीचे। तो मुख्य रूप से आप इस 3 चीजों को एकदम अच्छे से ध्यान दे रहे हो। अब हम चलते हैं, देखो प्रश्न कैसे आता है
किसी भी एग्जाम में ये बहुत होता तो इजी है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब वो तो आप सबके पास है, ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है। तो आप देखना कैसे पूछता है। कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के समूह के लिए कौन सा वैनारेख सही है, या कौन इन शब्द समूहों के लिए कौन नीचे दिए गए वैनारेखों में से कौन सबसे उपयुक्त है, ऐसे भी पूछता है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज। इनमें ये आपके सामने मैंने यहां पर 4 वेन डायग्राम बनाए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा ये पहला वाला होगा कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला, कौन सा वेन डायग्राम इस पहले क्वेश्चन के लिए सही आता है। तो आप क्या देख रहे हो, लिखा है आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो पहले तो ये जान लो कि आयत में 4 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा। तो त्रिभुज तो पहले अलग हो गया। तो अलग वाला फिगर की कहां पर है, पहले और दूसरे में है अगर अलग होने वाला फिगर। इसका मतलब चौथा और तीसरा तो एकदम आप हटा दो। अब बचा है 2 ऑप्शन में हमको देखना है। अब आयत और चतुर्भुज में क्या संबंध हो सकता है। क्या सभी चतुर्भुज आयत हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते। लेकिन सभी आयत चतुर्भुज कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? सभी। तो बताओ सभी। तो सभी के लिए हमने क्या कहा था, वो जाएगा बीच में, उसको रखा होगा कहीं पर। तो बीच में इन दोनों में किस में रखा है? अब तो जान गए ना आंसर क्या होगा। बोला था मैंने ना कि एक बार कॉन्सेप्ट समझोगे तो आएगा ही, क्यों नहीं। तो आपका दूसरा वाला इसके लिए होगा कि सभी आयत चतुर्भुज, लेकिन सभी चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। तो ये आयत को दिखाता है और ये चतुर्भुज को, और ये त्रिभुज एकदम इनसे मेल नहीं खाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका है कि विमान, रेलगाड़ी और यात्रा। तो बताओ क्या सभी विमान, रेलगाड़ी और विमान में कोई संबंध है? नहीं, एकदम ये अलग होने चाहिए। लेकिन हम विमान से भी यात्रा कर सकते हैं, रेलगाड़ी से भी यात्रा कर सकते हैं। यानी यात्रा में कुछ यात्रा विमान से हो सकती है या कुछ यात्रा रेलगाड़ी से भी हो सकती है। तो ऐसा फिगर कहां है जहां पर कुछ हो? तो यहां पर तो अलगाव की बात है, लेकिन यहां पर संबंध है, एक से दोनों का संबंध है। तो ऐसा फिगर कहां है जहां ये तो अलगाव होगा नहीं। ये संबंध बता रहा है कि विमान, रेलगाड़ी भी हो सकती है और यात्रा भी हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं। यहां देख लो, अगर हम बीच वाले को अगर यात्रा समझते हैं तो आप बीच में यात्रा आ गई। अब ये कुछ यात्रा विमान से हो सकती है, कुछ यात्रा रेलगाड़ी से। लेकिन अब यहां पर विमान और रेलगाड़ी क्या है, देखो नहीं है, एकदम अलग है। तो दूसरे को प्रश्न के लिए आपका ये तीसरा वाला फिगर सबसे परफेक्ट है, यही आपका आंसर होगा। अब देखो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रह डॉक्टर महिला, ग्रह डॉक्टर महिला। अब तो पहले ग्रह डॉक्टर हो नहीं सकते, ना महिला हो सकती। ग्रह सबसे अलग अलग होने वाले, फिर पहले दोस्त और दूसरे को सोचेंगे, तीसरे चौथे पे फिगर पे अब हमको सोचना ही नहीं है। एग्जाम में पहले यही देखा जाता है कि कौन नहीं हो सकता, तुरंत हटा दो। उसके बाद जो उसमें सबसे मोस्ट हो उसको आप देखो। तो अब बात करते हैं, देखो अब डॉक्टर और महिला में कुछ डॉक्टर महिला हो सकते हैं, कुछ महिला डॉक्टर हो सकती हैं। तो कुछ ही हो सकती है, ये नहीं कि सभी डॉक्टर महिला हो जाएं। तो सभी वाला तो ये संबंध है, तो सभी वाला संबंध अब हट गया। ये संबंध पहले ही हट गया था क्योंकि एक अलगाव होना चाहिए था। तो ये तीसरे और चौथे संबंध हो नहीं सकते थे, कुछ का संबंध लेना था। लेकिन यहां पर ये सभी के संबंध को दिखाता है। देखो हमने बताया था सभी का संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि सभी डॉक्टर महिला हो नहीं सकते, ना सभी महिला डॉक्टर हो सकती हैं। तो कुछ का संबंध है और एक अलग होने का, तो पहला इसके लिए सबसे सही है। इसके लिए तीसरे प्रश्न के लिए पहला वेन डायग्राम आपका परफेक्ट होगा, एकदम सही होगा। अब चलो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र। तो इसमें याद बताओ कि टेनिस प्रशंसक क्या क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकता? हो सकता है। बहुत से क्रिकेट खेलने वाले क्या है, टेनिस के प्रशंसक हैं। बहुत से आपके क्रिकेटर ऐसे हैं। और क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक छात्र हो सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी भी छात्र हो सकता है। छात्र यानी ये तीनों का एक दूसरे से संबंध है। तो तीनों को जब एक दूसरे से संबंधित है, यहाँ अलगाव का ये तो ये होगा नहीं क्योंकि अलग है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये दोनों नहीं है, लेकिन ये इन तीनों के संबंधों, तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो
क्या होगा? चौथे प्रश्न के लिए ये वेन डायग्राम सबसे परफेक्ट माना जाएगा। परफेक्ट ही नहीं, सबसे सही है ही ये, इस और कोई हो ही नहीं सकता। अब चलिए बात करते हैं इधर। देखिए ऐसे प्रश्न लिखा होता है कि क्या कि टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर के लिए नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख सबसे सही है, यानी कौन सही आरेख होगा। तो देखो यहां बात हो रही है टेबल, तो क्या सभी टेबल कुर्सी हो सकती है? तो सभी की बात हो रही है, तो सभी तो हो नहीं सकती। क्या सभी कुर्सियां फर्नीचर हो सकती है? हाँ, सभी कुर्सियां फर्नीचर हो सकती हैं, तो सभी ये कुर्सी को या इसको फर्नीचर बना दिया। अब सभी टेबल फर्नीचर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये टेबल कुर्सी नहीं हो सकती। देख लो ये, अब यहां पर क्या था, यहां पर है कि कुछ टेबल ही फर्नीचर होते हैं, ये हो सकता है सभी टेबल फर्नीचर होते हैं, तो ये कुछ के अर्थ में था, तो कुछ के ये होगा नहीं। यहां पर था कि सभी टेबल कुर्सी फर्नीचर भी हो सकते हैं, तीनों का संबंध, तो ये नहीं। ये सबसे अलगाव, तो सबसे आपका परफेक्ट सही क्या है? ये आपका आरेख सही है। अगले बात प्रश्न की, तो टाई, कमीज, पतलून, क्या सभी टाई कमीज हो सकते हैं या कभी कमीज टाई हो सकते हैं? अब तो ये नहीं होने का अलगाव का, तो अलगाव में 3 चीजें दिया है। अब देखना कि ये तो यहां सभी तो कोई नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें पतलून भी कमीज में, पतलून टाई भी नहीं, यानी तीनों एकदम अलग अलग है, तीनों एकदम अलग अलग है। तो इसका मतलब बताओ कौन सा फिगर, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही आप मारोगे? तो आपके लिए होगा कौन सा? ये वाला ऑप्शन जो एकदम अलग है। अब देखो आपका आता है कुत्ते, पालतू जानवर, बिल्लियां, इसमें कौन सा सही है भाई? कुत्ते पालतू, कुत्ते, कुछ कुत्ते पालतू तो हो सकते हैं। क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? अगर सभी कुत्ते पालतू होते तो सड़कों पे दिखते, नहीं दिखते, तो सभी वाला तो होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। अब कुछ में आते हैं, तो कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं, कुछ पालतू जानवर कुत्ते हो सकते हैं। चलो भाई यहां पर कुछ का संबंध, तीनों का तो संबंध आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब तीनों अलग नहीं, ये भी नहीं, तो बचा ऑप्शन यही है, यहीं पर देख लो। पालतू जानवर, कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, ये कुत्ता है मान लो, इधर वाला कुत्ता, इधर वाला बिल्ली, तो कुत्ते बिल्ली से मैच नहीं खा रहे। कुछ पालतू जानवर बिल्ली भी हो सकते हैं, कुछ पालतू जानवर कुत्ते भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होता है। बाकी तो ऐसे भी देख सकते हो कि कौन नहीं हो सकता, जब नहीं को काटने लगो तो ऑप्शन अपने आप क्लियर हो गया, नहीं भी समझ में आएगा तो भी ऑप्शन आप मार दोगे सही। अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फैक्ट्री मशीन उत्पादकता, तो क्या सभी फैक्ट्री मशीन हो सकती हैं या क्या सभी फैक्ट्रियां मशीन में होती हैं? नहीं, लेकिन सभी मशीन फैक्ट्री में होती हैं। तो सभी वाला अर्थ बताओ, इन चारों में से कौन है सभी वाला? ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, दिख यहीं रहा है, तो यहीं पर तो आएंगे, लेकिन इसको भी जांच लें कि क्या ये भी, ये को और अंदर दिया है सभी वाला, वो सही है। तो सभी उत्पादकता फैक्ट्री में होती है, सभी उत्पादकता फैक्ट्री में ही होती है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से दोनों को एकदम परफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही था। जब बात सभी की थी तो यहाँ कुछ का संबंध था, यहाँ भी कुछ का संबंध था, पूरे का नहीं, तो वैसे ही ऑप्शन कट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 की, ईमानदारी, बुद्धिमान, योग्यता। ईमानदारी, तो ईमानदारी, क्या जिसके पास ईमानदारी वो बुद्धिमान है? हो सकता है, एकदम जरूरी। सभी की, जितने लोग के पास ईमानदारी से बुद्धिमान हो नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकते, तो कुछ का संबंध ले भी सकते हो, तो लेकिन कुछ सभी बुद्धिमान तो ईमानदार हो नहीं हो सकते। योग्यता और बुद्धिमान, तो इस तीनों क्या है? हमारे अलग अलग एक गुण है। तीनों जब अलग अलग गुण हैं, जब बात अलग की है, तो अलग का कौन सा है? ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है जो तीनों अलग को दिखा रहा है। तो ये ही आरेख है। ऐसे ही संबंधों को आप परिवर्तित करके एकदम आरेख को सही कर सकते हो। अब इससे अच्छा अब आपको क्या बता सकते हैं, पूरी आपको कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले और कैंसर रोगी। तो अब बताओ धूम्रपान, क्या सभी धूम्रपान करने वाले बीड़ी पीते हैं? नहीं, कुछ सिगरेट भी पी सकते हैं, कुछ सिगार भी होते हैं, लेकिन सभी बीड़ी पीने वाले धूम्रपान करने वाले कहे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, तो सभी का अर्थ, तो सभी का अर्थ इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, कहां पर है? यहां पर, लेकिन यहां पर एक और सभी दिया है।
तो ये याद रख लो, सभी बीड़ी पीने वाले, सभी धूम्रपान करने वाले क्या हैं? सभी कैंसर रोगी होंगे। ये कन्फर्म है कि उन्हें कैंसर हो सकता है एकदम। इसलिए हमेशा आप धूम्रपान से बचिए। धूम्रपान कर रहे हो अगर आप लोग तो छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर ये ऑप्शन सही। इस तरह से मैंने आज आपको बेनारेक की एकदम सबसे सुपर लाजवाब शानदार ट्रिक बता दिया। अब इससे अच्छा ट्रिक अब आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यदि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसे आप मेरे ऊपर अपना प्यार और दुलार बनाए रखने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए मेरे वीडियो को और शेयर करिए, ताकि आपका यह छोटा भाई बहुत आगे जाकर फेमस हो। तो बाकी के लिए सबको प्रणाम।